Hello everyone, my name is Aditya Verma. I am working as an employee at Smack Retail. My post is SCC. SCC stand for System Creation Coordinator. बेसिकली मैं यहाँ पे अभी कुछ मेरे पास टास्क आए हैं। मेरे पास टास्क हैं अलीशा मैम के, अलीशा भाटिया, शी इज़ EA to MD। तो मैं कुछ टास्क इनके पूछने वाला हूँ कि कुछ टास्क जो मेरे पास लिस्ट में पड़े हैं ये कैसे करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज अलीशा भाटिया, EA to MD, विकास खरबंदा। मैम, दिस इज योर फर्स्ट टास्क, अरेंजमेंट्स फॉर मीटिंग ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आप ये मतलब कैसे अरेंज करते हो, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करते हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा पहला काम जो ऑफिस में आके एकदम फर्स्ट शेड्यूल होता है वो है सर की अरेंजमेंट्स, मीटिंग अरेंजमेंट्स, जिससे मुझे हर किसी की कोऑर्डिनेशंस पे रहनी होती है, हर किसी को मैसेज करना होता है, या कभी सारे मुझे खुद ही पूछ लेते हैं। तो सर की डे टू डे वीकली मीटिंग्स कौन सी होती है, जैसे मंडे से फ्राइडे सर का स्केड्यूलर कहाँ कहाँ बिजी होता है, उस हिसाब से मुझे कोऑर्डिनेट करके अरेंजमेंट्स करनी होती है पूरी उनकी डे की मीटिंग्स। अगर कोई एडहॉक वर्क्स भी आता है और सीइंग द अर्जेंसी और सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, वो सारी मीटिंग्स में मैं अरेंजमेंट करती हूँ। ओके मैम, योर सेकंड टास्क इज कोऑर्डिनेटिंग विद all departments and serving as the point of contact between executives and employees। जी, ये आप कैसे उनसे कोऑर्डिनेट करते हो, बाय विच सोर्स, और कैसे वो आपसे आपको रिस्पांस कैसे आता है उसके रिगार्डिंग? इसका रिस्पांस मुझे पॉजिटिव ही आता है, बिकॉज कोऑर्डिनेट करना मतलब टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड टू द एग्जीक्यूटिव लेवल। इफ एनीबडी हैव एनी मैसेज, लाइक फॉर एग्जांपल XYZ, किसी ने भी अगर मुझे मैसेज दिया कि मुझे सर से मिलना है, मुझे ये काम देखना है, और भी किसी ने मुझे मैसेज दिया कि मुझे ये करना है, तो डे टू डे एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। तो उन सबको मुझे कोऑर्डिनेट करनी होती है टू मैनेजिंग डायरेक्टर, टू MD सर, एंड देन डिस्कसिंग विद सर कि कौन सा अर्जेंट है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी में ले जा सकते हैं। ऑन प्रायोरिटी बेसिस आई यूज्ड टू शेड्यूल दैट। दिस इज द कोऑर्डिनेशन। And third task is providing administrative support to an executive level। यस, एग्जीक्यूटिव लेवल को अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, जैसे कि किसी के पास में बहुत बड़ी कोई अर्जेंसी आ गई हो और वो मैसेज वो MD सर को कन्वे नहीं कर कितनी बार, है ना, तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। सो दैट पर्सन यूज्ड टू कम टू मी फ्रॉम द सीनियर लेवल टू द एग्जीक्यूटिव लेवल एंड टू द सबऑर्डिनेट लेवल। एवरीबडी कम्स टू मी सो दैट आई एम द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेटर, सो टू कन्वे द मैसेज from that executive person to the administrative level and to the managing director। And the fourth is preparing and delegating tasks to the respective doers। तो आप कैसे उनको डेलीगेट करते हो? आई मीन जैसे अगर आपने सर को आपका टास्क दिया कि इस डूअर का टास्क है, तो आप उनको ऐसे इन्फॉर्म करते हो कैसे करते हो? हाँ, एक्चुअली इसमें ना हमारी एक डेलीगेशन शीट चलती है गूगल पे, तो उस हिसाब से अगर कोई भी टास्क MD सर की तरफ से आता है, मुझे वन नोट में या सर की तरफ से मैसेज आ जाती है थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो एंड थ्रू मेल्स ऑल्सो। सो उसको मैं क्या करती हूँ, हम आगे डूअर को डेलीगेशन के थ्रू डेडिकेट करती हूँ एंड उसका फॉलो अप लेती हूँ टिल द टास्क इज डन कम्प्लीटली। इसमें रिवीजन्स भी आती होंगी? हाँ जी, दिस इज रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। इफ द टास्क इज डन द वीक इटसेल्फ, तो वो ग्रीन में काउंट हो जाता है। अगर वो शिफ्ट हो गया है तो वो येलो में काउंट हो जाता है, और अगर वो एकदम ही नहीं हुआ और शिफ्ट हो रहा है या नेक्स्ट वीक में चला गया है तो वो रेड में काउंट हो जाता है। एंड द स्कोरिंग कम्स इन द in the EM executive meeting। Thank you। And the next is handling delegation sheet and making arrangements for EM। Yes, I think this is the same। This is the same thing, but the thing is that why I am segregated, because out of delegation also some many works are there which is to be verbally communicated, which is miscellaneous works that is not counted in delegation, but that is to be done by me, through me, and that is not coming in the delegation। So delegation में भी cover होते हैं कुछ tasks
और कुछ टास्क में वर्बली भी समझाना पड़ता है मुझे पर्सनली जाके, उसको भी डन आउट करना पड़ता है कंप्लीटली। तो वो सब डेलीगेशन में ना हो के भी, लेकिन वो सक्सेसफुली डन हो जाए ये मुझे देखना आपको देखना पड़ता है, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। Yes. Taking follow-ups until the completion of the task assigned. I think This is help ticket basically. Okay. When help ticket was started in the initial stage, then that was only like a message. तो इसको इतनी सीरियसली कोई नहीं लेता था, इसीलिए ये मेरे अंदर आ गया ताकि मेरे थ्रू से ये मैसेज जाए। तो मैं खुद पर्सनली मैसेज करती थी डूअर्स को और फॉलो अप लेती थी। आफ्टर डेलीगेशन द नेक्स्ट कम्स हेल्प टिकट, सो वो उस पे आ जाती है। आपके तरफ से भी जाना एक ऐसा मैसेज होता है जैसे यू आर इट इज रिप्रेजेंटिंग गोइंग एमडी, फ्रॉम, हाँ यस दैट्स राइट। Then next is special projects for duties as required. सो कई सारे काम ऐसे होते हैं जो एडहॉक होते हैं, जो कोई प्लान नहीं होती है और वो आ जाती है, जैसे कोई भी बहुत इमरजेंसी हो, कोई कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं भी होती है, कई साल के स्केड्यूल में आ जाते हैं। तो उन सबको मुझे पर्सनल अटेंशन देके कंप्लीट करना पड़ता है। बट दैट इज फॉर एग्जांपल बैंक का कोई काम आ जाता है, कभी ट्रैवल एंड टूर्स का कोई काम आ जाता है, कभी सर का कोई पर्सनल घर का काम आ जाता है। तो वो सबको मतलब अरेंज करके उसको डन आउट करना सक्सेसफुली वो मेरी जिम्मेदारी है। मैनेजिंग शेड्यूल्स, मैनेजिंग स्केड्यूल्स मैंने फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि उनका आउट ऑफ मीटिंग अरेंजमेंट भी कई बार जो चेंज होते रहता है, उसको मैनेज करना कि कोई एडहॉक वर्क आ गया, कोई बाहर से कोई वेंडर मिलने आ गया, कोई बायर मिलने आ गया और उनका मीटिंग ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, उसके लिए भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। हाउ आई यूज्ड टू मैनेज इट एंड वर्क इज टू बी डन, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हाँ कुछ रह ना जाए, उसको मैनेज हो जाए उसमें। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प टिकट फॉलो अप टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। आई थिंक वी डिस्कस दैट। करते हैं असाइनमेंट ऑफ द टास्क टू डूअर्स एंड गेट इट डन। असाइनमेंट ऑफ द टास्क, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ वर्बली समझाना हो, वो मिसलिनियस में आता है, वो ये नहीं है कि ऑफिस का ही काम हो, कई सारे ऐसे मुझे काम होते हैं सबके बिहाफ पे मुझे करना होता है। सो उसको मुझे गेट इट डन करना होता है क्योंकि वो वो सारी रिप्रेजेंट कर रहे होते, करने वाली मैं होती हूँ। तो उस हिसाब से मुझे उस काम को सक्सेसफुल करने का, वो दैट इज नॉट, ये नहीं है कि वो पर्सनल कोई ऑफिस का ही काम होना जरूरी है, वो कभी कभी पर्सनल काम भी होता है। एंड इफ इट इज लाइक इट कैन बी काउंटेड एज मिसलेनियस वर्क, कोई मिसलेनियस वर्क है तो उसको भी फॉलो अप करके गेट इट डन करना पड़ता है। थैंक यू मैम, दिस वाज ऑल योर टास्क। थैंक यू फॉर योर कन्वर्सेशन। My pleasure. Thank you always. Thank you very much. Thank you everyone.